ओम शांति। आज आपने सुनी धर्म जाति वर्ण की रचना। शुक्र हो। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जिस जिस वर्ग ते हाँ, अगर आप अपने जाए तो बाबा ने वर्ग बनाने पड़े। आपने देखा होगा अपना मधुबन में विंग्स बनी हुई हैं, आर्ट एंड कल्चर विंग, जूरिस्ट विंग, एग्रीकल्चर विंग, ये अलग अलग, क्योंकि अलग अलग फील्ड की सेवा करने खातर अलग अलग टाइप के आदमी चाहिए। अब जिस तरह मास्टर समझाने हो तो हम अच्छी तरह समझा सके, क्योंकि हम उस लाइन में रहे हैं। बच्चा की तरफ उनका के दृष्टिकोण हो है, पेरेंट्स के प्रति के दृष्टिकोण हो है, बालका का आपस में किसाओ है, किस टाइप की उनकी लड़ाई माचे हैं, किस टाइप में वह कोऑपरेशन में रहेंगे, कितनी जिम्मेवारी देने तक वह ठीक हो जाएंगे, हमने बेरा होगा इस चीज का। तो जब किसी टीचर की सेवा करनी हो तो हम बेटर तरीके से कर सका। इसी तरह जिस तरह माताएं थी समझाना है तो माताएं ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सके, क्योंकि उन आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम का बेरा है। परिवार में किस तरह की समस्याएं हैं, जेठानी दुरानी सास ननंद, परिवार में क्योंकि सामंजस्य बिठाना हो है, तो यह चीज आप समझो हो। परिवार की समस्या 10-5 ऊपर नीचे लगभग सारी सेम सी हो, उसे डांगर उसी खेती उसे घर के लगभग इसे से हो सारे के। स्टूडेंट है, पढ़े है एक जो स्कूल में, वो अपने साथियों से अच्छे तरीके से समझा सके बजाय उसकी मम्मी के। और आजकल देखा भी होगा, बच्चे जब किसी समस्या में हो तो माँ बाप की बजाय दोस्तों से शेयर करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इस चीज में ध्यान में रखें, विंग्स बनाई गई अपने यज्ञ में भी कि अपने अपने वर्ग की सेवा करो। इसी तरह जाति में भी है। अब जिस तरह मैं हूं, आप 8 मार्च में मनाएंगे महिला दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं अगर यह चीज कहूं कि नारी ने अपना सम्मान खुद खो लिया, नारी ने स्वतंत्रता तो मिली थी लेकिन उस स्वतंत्रता की गुंडागर्दी बना ली आजकल लड़कियां ने। माँ बाप ने लाड तो करे थे, या चीज सोच के ने बे इनके साथ बड़ा भेदभाव होया है तो ये भी नजर पे बिठा लो, बिठा तो ली, लेकिन वह इब दो बाण मिलके माँ बाबुआ ने काटन लगी। 2 दिन पुरानी घटना है ना, 2 बाण आना, वो भी अनमेरिड, शादी नहीं कर रखी थी, प्रॉपर्टी वगैरह का कोई इतना झगड़ा नहीं, लेकिन माँ बापू क्योंकि टोक्या करता, जहां तो बाबू रास्ते हटा दिया, बीच में टोका ही क्यों कोई। तो बात इस गुंडागर्दी से ही आ गई। इससे तो वो ठीक था कि वो गोबर पात के ना बिटोड़ा थे लिया करती नहीं, माँ बाप भी बालक भी जिंदा तो थे, या नौबत तो को नहीं आई थी। आजकल इसी स्वतंत्रता मिली है, उसका जमा नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। कि मैं अगर यह कहूं कि लड़की गुंडागर्दी पर उतर आई या उनने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया और वह इस स्वतंत्रता की मिलन की औकात थी नहीं उनकी, मैं अगर यह चीज कहूंगी तो लड़कियां ने इतना बुरा नहीं लगेगा। माताएं ने लड़कियां, मैं कहूं हूं, आप सुनो हो, माताएं हो, कुमारी हैं, मैं कहूं और आप सुनो हो तो घना बुरा के लगे है, बल्कि इस चीज से सहमत हो जाओ हो, हाँ होया तो है यो ही बात, तो यही है, हो जाओ ना सहमत। इन भाइयों में तो अगर यही बात कहो तो आप इनके सर पर नहीं आवांगे ना भाई। अगर इस बात में कहेंगे तो आप इसके बदले में 10 तर्क दे सका, हाँ अगर ना भाइया की है गुंडागर्दी तो मार भी गिरे तो भी क्यों मार गिरे, किसी नौबत क्यों आई, इतनी नीचे वह क्यों दबाई, आप ये चीज कह सका। लेकिन आप आपस में इस सच्चाई पर सहमत हो जावांगे कि हाँ या वास्तविकता है, हो जावांगे ना। तो यो ये फर्क है। इब जो करे आपके दादाजी ने बताया कि ब्राह्मणा के पर्चे छपाई तो वह छिक्के गाड़ दिया कर देने,
तो हमारे पास यो एक हथियार था, कि जिसने छपुआए हैं वो भी ब्राह्मण है, तो थोड़ा सा रुकना पड़े। भी एक ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मणा की इतनी आलोचना करे है तो सोचने की बात है, विचार तो करना चाहिए, कदे न गलत कर रहे हो। इसी तरह एक कुमार, अगर कुमारा ने समझा होगा तो जल्दी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो नू कह देगा, और तो कुमार भी कह देंगे तो भी लड़ पड़ेंगे। तू कुमार किसा कहे, और कुमार कुमार ने कुमार कहेगा तो कोई नहीं लड़ाई हो। बात समझ में आवे है? तो आप सारे के सारे अपने अपने वर्ग में ज्यादा अच्छी तरह से सेवा कर सका, दूसरा अगर कहेगा तो बुरा लगेगा। तो यह चीज इब वो एक गीत की लाइन है ना अपनी, ना कई जन्म टोटे में मरना, इब जय करियंगा आई सुन लो, है ना एक गीत की लाइन, शिव की जाची सुंदर वाणी कल्याणी सुखदाई सुन लो। तो उसमें बिल्कुल क्लियर है, आप यह चीज जो आपके नजदीक है उनके दिमाग ते खुरच के काट दो, क्योंकि ई भगवान बनान खातर आवे। इब देखो आप, सीधी सी बात है, आप जिसने ज्ञान सुनावा, कितने प्यार तो सुनावा, आप हाथ जोड़ के निमंत्रण दे के आवा, बुला के लावा, आवे जब बिठावा प्यार ते, फिर उन्हें सुनावा, फिर उन्हें भोग खुआवा, और उनकी सारी जितनी समस्याओं जो जिसकी आप सेवा करो हो, उसका आगे कोई भी समस्या होगी तो आपका आगे आके बताओ नहीं कि मेरे गेल न्यू बनी, आप उसकी समस्या का समाधान करो। मैं कई बार गांव में देखूं, माताएं हैं, एक माता अगर दूसरी किसी माता की सेवा करे है ना, तो मधु बन जाना था उसने एक ने, और उसका आंट लागी, क्योंकि भैंस रखनी या कोई को नहीं पाया उसने, वे मेरी भैंस का क्या होगा, ननद आनते नाटी। वह जिस माता ने वह ज्ञान में चलाई थी ना, उसने बांधी उसकी भैंस एक हफ्ते, तेरी भैंस का मैं करूंगी, तू जा बाबा ते मिलन खातर मधुबनी। तो आप देखो किस लेवल तक आके ने आप उनका सहयोग करा कि ये क्यों करे, सीख लें। इसके साथ साथ उन सारा ने एक चीज कह दो, नु के जय ज्ञान नहीं सुना मैं, फिर नु के तेरे हाथ की चाय भी नहीं पीऊंगी। क्लियर बात है, क्योंकि ईब सुन ले, जय महाराज जैसी होगी तो ठीक है, नहीं तो तेरा हाथ की ना रोटी खाऊं ना चाय पीऊं, मारे सारे गुण बाले नुए बिद क्या करते। जब भी शादी होती ना कोई, क्योंकि एक तो ऊए मारे शादी होना महाभारत सी होया करती, बचपन से देख दिया ही हूं मैं तो, क्योंकि ज्ञान के कारण है ना, सब तो अलग अलग तो थे, क्योंकि आप जब ज्ञान में आ जाओ हो तो औरा के खाम खाए रड़कन लग जाओ हो, आपने किम बिगाड़ा नहीं किसी का, आप बस भगवान ने याद करना। और उसका मेन कारण क्या हो, आपने मेरा रीजन क्या हो है असली बताऊं को नहीं बे, आप न्यू भी पूछोगे तेरा बिगाड़ के दिया भाई, तू ऐसा सूझा सूझा मुंह करके क्या चाल है, या आडी आडी चाल है, आडी आडी देख है औरा के मैं के बात मारे है, तो तेरा बिगाड़ के दिया, बताइए कि मैं नहीं पाओ है बताने खातर। असली बात वो बताऊं को नहीं, आपने मैं बताऊं, बताऊं कोई भी आदमी आप जब उसने क्रॉस करके उससे आगे लकड़ोगे ना, आपने देख के जमा राजी नहीं हो, वाचे सू खा जा अक मैं तेरी पक्की साथन हूं, जमा राजी नहीं। आप उसके आपकी 10-10 हजार रुपया की नौकरी है ना, जिस दिन आपकी 15,000 होगी आप फुट्टी आंख नहीं सुहा हो उसने, और 10-8,000 होगी तो आपके दौरे बैठी रहेगी, बात मारी जाएगी, जमा भीतर तो राजी होगी कि ये रहे तो नीचे, या एक टेंडेंसी है। सिर्फ 2 आदमी छोड़ दो, आप मम्मी पापा और आपके टीचर जो आपने पढ़ाना, उन्हें छोड़ के दुनिया में और कोई आदमी ऐसा नहीं कि आप उसने आगे चले जाओ और वो राजी हो। पति पत्नी भी नहीं, पत्नी के भी जब 10,000 से 12,000 हो गए ना, आदमी 10,000 पर रहा, उसके यह सीलक को नहीं होगा, घर के तो 22,000 हो गए, 2,000 बदे हैं, पर उसके बद गए ना 2,000, यह चीज को नहीं सुहा। और ये भाई भाई रे बाण भाई रे, ये दुरानी जटानी है तो कीमत सांग को नहीं, फालतू का है, खाम खा का। आप इतना उनते नीचे नहीं जाओगे, आपने आगे रखेंगे, गैल भी रमेंगे, क्यों? क्योंकि वह आप पर दया करें भीतरते हैं।
अरे एक आदमी नु सोचा है मैं इस पर दया करी जाऊं, नहीं तो इस चीज की बाट क्यों देखा करें कि कोई मर जाए। जब सारे न्यू बाट देखेंगे एक बार रोंदी पावे, क्योंकि वह सारे दया करेंगे और थामेंगे, कोई बात ना, चुप हो जा चुप हो जा। और अपना रोगे तो बेचारा की सारे डायलॉग इधर के इधर रह जाए, क्योंकि आप पे न्यू कह दोगे। आ कहते हैं और ड्रामा में न्यू है था, भाई कोई के कर सके है। बाबा तो यह बात पहले ही बतावे है, के रह गया अगला खातर कहने। आपने तो सारी नौटंकी खोज ली उन पे, वो सारी कि मैं कहने जोगे कौन रहा मैं। फिर अगर यह बात नहीं कहेंगे तो 4 घंटे 5 घंटे आप जरा बैठे क्या के सारे नहीं। आप और बीच में आप थोड़ी देर में जन्यू कह दोगे मुरली सुन लो, फिर उनके तेल भर के छींटे लागे। मुरली ते सीड़क हो है या तो आपने बेरा है, पर तेल भर के छींटे भी लागे किते किते। तो यह चीज आपने समझनी है कि भीतर में रग कुण सी दबरी है इनकी, या दबरी है कि आप उसने आगे जाओ हो तो उनके बाकी को नहीं रहे, क्योंकि फिर आप चुगली कौन करो, फिर आप उसके दौरे बैठ के ना और इधर उधर की बात को नहीं करो, अपना टाइम खराब को नहीं करो। और जितने ज्यादा आप स्वस्थ होते चले जाओगे उनके रड़कोगे, जितना आपके पिज्जा में बरकत होती चली जाएगी उतने उनके रड़कोगे। आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, इवन आपके घर में अगर शांति होने लगी ना, झगड़े कम हो गए तो भी उनका रड़कोगे आप, क्योंकि उन मजा क्या मावे है। वो एक आदमी गया ने तो दूसरा नु बोला पंचायत में क्या सुन के आया तू, नु बोला बेरा ना, बोला फिर पंचायत में गया क्या करना था तू, बोला मन तो जब मजा आया करे जब बनू के आगे बैठ जाओ तो कई राजी है उसमें है, अगर रोड़ा तो माचा नहीं फिर हम करा के। तो यह बात आप अंदर में समझ लो, और इसका रिजल्ट क्या होगा देखो, एक बार तो उनका खूब तेल भर के छींटे लाते, फिर अगर आप नहीं डेगे न जमा भी, फिर उन्हें सोचना पड़ेगा। एकदम तो सोचने पे को नहीं आवे, क्योंकि आसान है आपके ऊपर टोंट कसना आप तीके में भी, क्योंकि और किम में नहीं आंदा ना। जिस आदमी ने एक चीज सीख रखी है, 70 चूहे खा के बोला बिल्ली अजना चाहिए, आके इससे दर्द होगा इसके, मतलब 70 खा रखे हैं, गिनाने की जरूरत को नहीं, कह देना है बस, अगला आप पे गिनी जाओ। तो एक जना बोला वह धरती का बीज किस है, बोला यो रहा, बोला वो यूं क्यों करे, बोला फिर नाप लिया आप नापी जाओ, गिनी जाओ, 70 खाए थे ना खाए थे, मैंने कितने कोट करे, अगले तो 1 मिनट लगी सारी कैलकुलेशन बता दी। तो आपने किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना। वो भी अच्छे बच्चे क्या करा करें, चुगली नहीं करा करते, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान। जो नून देखा वह मेरिट में नहीं आया करते कदे भी, ठीक है ना। तो या आप समझ लो कि आपका भला देख के राजी नहीं कोई, ठीक है ना। इवन मैंने इतना भी देखा है, जो लड़की विधवा होगी, छोटी उम्र में होगी, और ज्ञान सुना पाछा वह सुखी रहने लागी, शांत रहने लागी, अपने घर ने ठीक रखे, उसके घर के भी विधके हैं, माँ बाप भी। तो कई बार तो वह ऐसा के वह कौन पड़ंजोगे, ठीक है कमें नहीं के क्या करें। अगला जिसकी बेटी सुखी वो माँ बाप सुखी, जिसकी बेटी दुखी तो वह भी दुखी। लेकिन उसका सुखी होने में भी उसने नू कहेंगे तू ओम शांति में ना जाइए और थारा जा, कित जाओ रे, शांति तो उड़े मिले, रोई जा, तेरा सीधा पूछा देंगे, पीछे भी पूछा देंगे, दाने भी पूछा देंगे, पर तू ओम शांति में ना जाइए। क्योंकि उड़त डर के लाके है, आप जब सही चलेंगे थोड़े से ठीक हो गए ना, फिर आप नाडे हाथी लोगे, इस चीज का बेरा घर में फिर जो का पीवा है थोड़ी सी हिम्मत आंदी है, फिर आप नो कहोगे क्यों इसका लगा रहा करे सारे दिन, क्या फायदा है इससे, नाश की जड़ा यूं तो छोड़ इस तो सांस होगा, फेफड़े खराब होंगे, फिर आप ज्ञान देने लग जाओगे। और ज्ञान कौन सुनना, उन्हें ज्ञान तो वही देंगे, हमने किससे की भी बात सुन के कोई राजी नहीं। जब माँ बाप की लड़की सुन के राजी नहीं तो फिर और किसकी कौन सुन के राजी होगा। तो उन्हें यो डर लागे है कि ये शक्तिशाली बनी ना, और फिर ये एक माता की बताई थी ना मैंने, एक माता आई ज्ञान में, बोला दीदी मैं ये रोटी खा के चले जाते ने, इन्हें की झूठी थाली सरका के ने, उससे मैं 2 रोटी धर के ना अपने खा पी के उठ लेंगी।
फिर वह आ गई ज्ञान में। ज्ञान समझ में आया तो उसने बताई भाई आप बाबा ने याद करके खाया करो, बाबा के पहले भोग लगाओ। ये घर के तो ज्ञान में थे नहीं, जो पूरा खाने का वा लगा हुआ। उसने रोटी शुरू करी, घर के खानी शुरू करी। तो उसने ही बताया आप खुद खाना खाओ ने, जब थाली रख के आ गया बाबा ने याद करके फिर खाओ। अब यह चीज बताती है उसके नो होगी मैं झूठी थाली में बाबा का भोग क्यों कर लगाऊं, फिर तो नहीं लेनी पड़े ना। अपनी नई थाली लेंदी, सारी चीज गाल दी और सारी चीज गाल के नर फिर बैठ के शुरू कर दी खाना बाबा ने याद करके न। उसके छोरे ने कई दिन तो देखी, बड़ा ही था लड़का। और फिर एक दिन नु बोला प्लाई माँ तू तो मारे घर बटे उभर गई होगी। पहला हूं है साबर छोड़ खा लिया कर दी जोकि में बड़कान छोड़ दिया झूठा कूटा, लेकिन ये तो बदल गया ढांचा। वे सारी चीज उनके और सहज के होगा, सहज के करा बालक ज्ञान में बेरा कद आई। उसने अपनी एक जाकरी पानी की न्यारी धर ली और ओरा का न्यारा टेक दिया। अग भाई बालक बूलक हैं छोटे, ये झूठ मूठ मचा दें और इसमें फिर मेरा जी कौन करे पानी पीने, मेरी न्यारी जाकरी धर ली हमने। तो यो न्यारापन नहीं आ गया। संगम युग तय छुआछूत शुरू होगी। आप अपनी चीज किसी ने टच को नहीं करने दो। आप रसोई में और किसी के बढ़ते कहोगे ना मेरी रोटी छोड़ दिए, बूढ़ी माता भी होगी तो वह क्या कहेगी भाई को नहीं खानी, मैंने तो 12 बजे सी खानी, मैं अपनी पो लूंगी, मेरा चून छोड़ दिए कि मैं कहना आओ चढ़े। मतलब अगले आप अपनी परिस्थिति देख के न भी बहु न बुरा भी ना लगे, तेरा हाथ की को नहीं खाऊं मैं, या कहने की हिम्मत ना हो तो आप नू कह दो मैं इबा को नहीं। एक माता है अपनी मेहनत, उसकी बहू इस मामला में बहुत नखराई है, मेरा खावे है कि नहीं खावे है कि के करे के, और वह प्याज खाई में ना रहनी बहू, तो प्याज बंद करवा दे तो झगड़ा वो है, क्योंकि वह बहू है उसका युगल भी मतलब उस माता का बेटा और उसका ससुरा, वह दोनों जने प्याज खावे, बहू भी खावे, अकेली माता है। वह अपना चीज क्यों करे तो न बोली दीदी मैंने एक तरीका इस्तेमाल कर लिया, तड़के बोला वह छोटे बालका में उलझी रहे तैयार करके न स्कूल में भेजने हो हैं, बोला मैनू कह दूं ठीक है मैं खाना बना दूंगी, बड़का खातर भी सारा खातर, बोला मैं सवेरे का खाना खुद बना दूं पूरे घर का। वह भी राजी, क्योंकि उसने आधा काम उसका घट जा करना ना पड़े, फिर वह अपने लागी रहे। बोला मैं सवेरे का खाना बना दूं और फिर मैंने कह दी अगर मैं तो 4 बजे से खा लूंगी, बस 7-8 बजे खाना खाऊं, बोला मैं तो 4 बजे खा लूंगी, फिर वारी खाऊं ना तो फिर मेरा हजम को नहीं होता, पेट में दर्द हो है, और तड़के की अपनी सब्जी रोटी जो बच रही हो उन्हें खा लूं मैं 4 बजे, बस मेरा भी काम चल जा। और ना कि उस दिन की मैं कहना फिर वाकई में करी जाओ सांझ के अपने अनुसार। तो आप देखो अपनी परिस्थिति के अनुसार आप ये सारे चीज करो हो, लेकिन छुआछूत तो होगी ना। आप चाहो हो ना यह चीज बे मैं बाबा की बच्ची हूं तो इनका क्योंकि उनका प्रभाव पड़ा है, ये धीरे धीरे फिर ये मर्यादा बन जाए, किसने किसका नहीं खाना, किसने कौन बढ़न नहीं देना, किसने किस नहीं कड़े बिठा के इब आप कोई भी प्रदर्शनी करो हो और आप नु पूछ लो ब्रह्मा भोजन भी कर ला दीदी तो मैं क्या कहूंगी नए जो आ रहे हूं ती बिस्कुट बांट दी और अपने खातिर खीर बना लियो, कहूं ने क्लियर कहूं सारे, क्योंकि उनके गैल बैठ के ने आप खीर नहीं खा सकते क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और वह के हैं वह शूद्र। देखो यह चीज अगर मन में आप बिठा दोगे कि ये भी खाओगे और आप भी, फिर वह आपके दादाजी वाली बात आ जाए, वह प्याज खा के आ रहे होंगे मेरे का मुंह करेंगे तो मेरे पवा खीरे ना खाई जा। बात समझ में आई? संगम युग पूरे कल्प का आधार है। तो ईब आप छांट लो अपने परिवार में ते, अपने सारे कुणबे में ते, अपनी रिश्तेदारी में ते, अपने वर्ग में ते, जिसने आप न्यू चाहो हो ने अके यू तो मेरे घर ले आना ही चाहिए और आप चाहो हो कि उसने भी सारी चीज मिलनी चाहिए, तो उसके जी ने खड़ा कर दो सर में अक तू ज्ञान सुने, और जय ज्ञान नहीं सुना तो फिर 5000 साल मेरे दोहराने की जरूरत को नहीं, आड़े एक जन्म में मुश्किल थे जो फिर मैं पांडा छुटा लूंगी, फिर मैं नहीं आऊं
चाहे किसी की आप मम्मी हो, चाहे किसी की आप युगल हो, चाहे किसी की बहू हो, भाई आखिरी जन्म में हिसाब किताब का है यो। फिर अपना कोई, फिर तो आपके दादाजी वाली बात है, फिर किसकी एक चीज पसंद आ गई, उसका एक भेंट चढ़ाना पड़ गया एक जन्म, भुगतना ही तो है। क्योंकि जिससे आपके विचार नहीं मिलते, जिसने आपका मानसिक लेवल नहीं मिलता, जिसने बुद्धि एक जैसी नहीं चलती, तो फिर उनके साथ और चीज मिल क्यों कर सके। जिसने आप पसंद नहीं करते उसके साथ खाना खाने का मजा होगा। आप खाना खाना किसके साथ पसंद करोगे? बैठ के नापा चाय पीना भी किसके साथ पसंद करा? जिसने आपा पसंद करा, जो अच्छा लगेगा उसके साथ वे चीज है। बल्कि मैं स्कूल में देखू हूं जिसके गैल बात नहीं मिलती ने, मैं कई बार सजा दे के बिठाया करूं उस दौरे बालक ने, अब तू उस दौरे बैठ, क्योंकि मैंने वेरा है सारे दिन एक भी बात ना मिले, 36 का आंकड़ा है, तो वह सजा हो है ना जिसके साथ नहीं मिलती। तो यो आखिरी जन्म तो सजा है। तो धीरे धीरे अपने आप में मुक्त करो, और जिसने आप यूं चाहो हो यू आवे उसने समझाओ, और समझा समझा के न कह तो अगला आ जाकर ना आप छिक लोगी। एक बात तो होएगी, तो हम 50 बार की जेती समझा के देख लो, और अगला आदमी आएगा नाटी जागा, फिर उसका निदे करने जी करेगा, फिर उसके गल रिश्तेदारी को नहीं न पे। यू तरीका है जहां तो बाबा नु कहे सेवा करो सेवा करो सेवा करो, क्योंकि बेरा है आप पर ठीक हो जाएंगे उस तक गणी है चीज, तो जो जगह से रहना है वो आ जाएगा। तो आप ही भी 2 काम करने के तो ही तोड़ा जा भाई। आप खेला करते थे बचपन में, खेल का बेड का, खेल का है तो आजा, बेड का है तो जा, क्या करना है। तो ईब तो सीधी सीधी छटाई करने का वक्त है। बाबा ने कहा, जिसने कहा है ये संगम युग सिलेक्शन का युग है। तो इस टाइम में आप सारी चीज ईब आपा करा, क्योंकि ब्राह्मण आधार हैं इस पूरी संस्कृति के, पूरे कल्प के, क्योंकि ब्राह्मण के हैं जड़, आपा जड़। हाँ, तो जड़ा कहीं पूरे कल्प ने मिलेगी, जो सारी चीज मिलेगी। हाँ, एक चीज जरूर रखनी है, जो ज्ञान नहीं सुने, जो आवे भी नहीं, उसके प्रति क्या रखना है? रहम की भावना तो रखनी, गुस्सा नहीं करना। क्योंकि उस टाइम यह चीज ध्यान में रखनी है कि बेचारे के भाग में को नहीं की करें। बाबा देखो मुरली में की कवे, कुछ भी हो जा, किससे ने भी करा, आप याद नहीं करते, बाबा ने भूल जावा है ना। बाबा की कवे है, माया बुला देती है। माया के में है, माया कोई चीज से की, फिर सीधा न्यू को निकंदा बाबा हम क्यों भूल जाओ हो। इसमें 2 सीधा सीधा आरोप आ जा, ठुकाई महसूस हो ना, क्यों भूली तू, याद क्यों नहीं रखा, और कभी याद रखोगे, कति आखिरी जन्म आ लिया, मैं आया हूं थारे खातर आया हूं, और के करके मानोगे। बाबा ने कही है यह चीज कभी के कह दे है, बच्चे माया बड़ी ताकतवर है, बुला देती है, बाप को याद करने नहीं देती। देखो बाबा इसे चीज ने कितना नरम करके कहे। तो आप भी सुने ना सुने, आज हरनारायण भाई ने सुनाया था ना, मानो ना मानो मर्जी तुम्हारी। तो सुनाना है, लेकिन शुभ भावना भी रखनी है, लेकिन मर्यादा भी रखनी है। हाँ, न्यू नहीं अगले बात तो तू सुन दी नहीं, बाकी तू कह तो ले आज प्याज की सब्जी भी तरह खाई लू, वो जमामड़िया मीट हो जाएगा। वो ब्राह्मणा का जीवन नहीं है। ब्राह्मण अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा ही नहीं तो फिर किसा ब्राह्मण वो है नहीं। तो 8 मार्च ने महिला दिवस है,